बेटा आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लाइफ इन अ डेजर्ट। ठीक है ना। रेगिस्तान में कैसा जीवन होता है, क्या जीवन होता है रेगिस्तान में, पेड़ पौधे किस तरीके से चीजें चलती हैं, वो सभी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, कहता है चैप्टर 5 मतलब पीछे जो चैप्टर था वहां पे आप पानी के बारे में पढ़ते थे कि पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। वैसे आपको कहता है कि प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल्स सबको ही पानी चाहिए रहता है, और ये बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है जहाँ पर पानी ना हो या पानी यहाँ पे घास नहीं होगी एनिमल्स के लिए, और फिर कोई खेती बाड़ी करने के लिए पानी नहीं होगा। कहने का मतलब है जल है तो जीवन है, ये बात कही जाती है कि अगर पानी नहीं है तो फिर चीज़ें, लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो वही इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे चलेंगे डेजर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है। कहता है कुछ प्लेस ऐसे होते हैं वर्ल्ड में जहाँ पर बड़ा ही भयंकर लेवल का तापमान होता है। ये प्लेसेस या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होंगे आग की तरह, ठीक है ना, या फिर ये प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे जैसे कि अपनी बर्फ़ होती है उसकी तरह। और इन प्लेसेस को जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्माहट या बहुत ही ज़्यादा ठंडाहट पड़ी हो, इन्हें हम कहते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट। ठीक है ना। फीचर्स क्या होते हैं, डेजर्ट होता कैसा है? तो कहता है डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल। कहता है रेगिस्तान एक ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा बारिश कम होती है। स्कैंटी इलाके हैं, मतलब बहुत ही कम वेजिटेशन वेजिटेशन है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कम है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी। बाकी कहता है डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। कहता है दो तरीके के डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, गर्म डेजर्ट और ठंडा डेजर्ट। जीवन कैसा रहता है डेजर्ट में मेरे भाइयों? पीपल लिव इन डेजर्ट ओनली वेयर सम वाटर इज अवेलेबल। लोग डेजर्ट में वहां रहते हैं जहां पर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो वहां पे। कहता है वहां पर वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं कुछ इलाकों में जहां पर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हो। तो रेगिस्तान में जहाँ थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है वहां थोड़ी बहुत खेती बाड़ी अक्सर लोग कर लेते हैं। लोग जो है वो लर्न करते हैं टू कॉप विद हार्श डेजर्ट कंडीशन, मतलब धीरे धीरे रहना सीख लेते हैं उस बहुत मुश्किल कंडीशन में, बहुत हार्श कंडीशन में, बुरी कंडीशन में रहना सीख लेते हैं मेरे भाइयों। इसके बाद हम बात करते हैं हॉट डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है ना वो अफ्रीका के नॉर्थ में है, ठीक है ना। लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर, सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। कहता है लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इंडिया जो है ना उसका एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये सोचो ये रेगिस्तान ही 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा हो गया, समझ रहे हो, बहुत ही बड़ा। कंट्रीज जो जनरली सहारा रेगिस्तान के द्वारा कवर की जाती है, तो देखो ये पूरा है ना, दिख रहा है क्या, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, है ना, मॉरिशनिया, मोरक्को, निगर, है ना, मतलब निगर, हाँ ऐसे ही, सूडान, टुनीशिया और वेस्टर्न सहारा करके कुछ कंट्रीज हैं जहां पर सहारा रेगिस्तान है। लैंडफॉर्म कैसा है सहारा का? कहता है जब भी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हम जनरली ये सोचते हैं कि सैंड की बात हो रही है, लेकिन सहारा में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टियां ही हैं। कहता है वहां पर वास्ट सैंड ड्यून्स होते हैं, ग्रेवल प्लेन्स होते हैं और हाई रॉकी प्लेटेस होते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा ना, इसके चित्र थोड़े बहुत दिखाता रहूंगा और समझाता चलाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या बात की गई है, ठीक है ना। तो देखो अगर आप इसे देखोगे तो इसे कहा जाता है सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। इसके बाद जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ग्रेवल प्लेन्स, इसको हम समझते हैं क्या क्या चीजें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। सिर्फ रेगिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि सारा क्या कहते हैं पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ। थोड़ा इस तरीके से इलाके होते हैं, इसे कहा जाता है ग्रेवल प्लेन्स, ठीक है। इस तरीके के इलाके को, ये हमारा ग्रेवल प्लेन्स है, ठीक है। इस तरीके के इलाके को ग्रेवल प्लेन्स कहा जाता है मेरे भाइयों, ठीक है ना। इसके बाद हाई रॉकी प्लेट्यूज, ये भी रेगिस्तान में होते हैं। तो जनरली मैं आपको ये सारे दिखाऊंगा, इस तरीके के इलाके भी रेगिस्तान में आपको पाए जाते हैं। थोड़ा पहाड़ टाइप, प्लेट्यू टाइप इलाका, एक सेकेंड, ये देखो थोड़ा पहाड़ टाइप इलाका दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाइयों इसे देखो, ये देखो रेगिस्तान में ही है इस तरीके के इलाके। बोलता है कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं जो लगभग 2,500 से ऊपर की ऊंचाई पर है, मतलब अच्छे खासे पहाड़ी वाले इलाके हैं, ठीक है ना। सहारा की अगर हम बात करें तो पास्ट में कैसा था सहारा? कहता है बहुत समय पहले जो सहारा था ना वो अच्छा खासा हरा भरा इलाका हुआ करता था, ठीक है ना। पेंटिंग शो दैट, मतलब एक पेंटिंग होगी आपको ऊपर दिखा रखी होगी, ठीक है ना, वो दिखा रही है कि जो नदियां हैं वहां पर क्रोकोडाइल्स है, एनिमल्स है, हाथी है, लायन है, जिराफ है, ऑस्ट्रिच है, शिप कैटल, ये सब जानवर है वहां पे। लेकिन एक क्लाइमेट में बदलाव आता है और ये इलाका अपने आप ही बहुत ज्यादा गर्म और सूखा पड़ता जाता है। तो ऐसा क्या हुआ? कहता है क्लाइमेट की बात करते हैं, सहारा डेजर्ट। कहता है क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट और बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ, बारिश थोड़ी कम आनी शुरू हुई।
जो स्काई था वो ज्यादातर साफ सुथरा रहता था, क्लाउडलेस रहता था, बादल बादल होते नहीं थे, क्योंकि बादल पानी ऊपर होंगे तभी तो जब भाग बनेगा। तो वाटर जो था वो लगातार इवेपोरेट होता जा रहा था, हीट बढ़ते, मतलब नीचे जो जमीन पे पानी था वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं बारिश बन के बरस भी नहीं रही है। दिन में टेम्परेचर इतना था कि 50 डिग्री तक चला जाता था। जो गरम गरम सैंड थी वो रेडिएट करती थी हीट, उनमें से हीट निकलती थी, तो सराउंडिंग आसपास की और ज्यादा हीट होती थी। लेकिन सर्दियां जैसे ही रात आती तो रात बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है उन्हीं गर्मी वाले इलाकों में। कहता है टेम्परेचर कभी कभी तो 0 डिग्री के पास पहुंच जाता है, तो बड़ा भयंकर सीन है। फ्लोरा एंड फोना की अगर हम बात करेंगे, पेड़ पौधे और जानवर की बोल रहा है, कह रहा है फ्लोरा मतलब वेजिटेबल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कहता है बहुत ही कम वेजिटेशन सहारा रेगिस्तान में, ऐसा नहीं खेती बाड़ी नहीं होती, होती है थोड़ी बहुत, पर कुछ कुछ पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, डेट पाम्स हो गया, और एसिया हो गया, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये डेट पाम्स क्या होता है इन सबको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो रेगिस्तान में इस तरीके से पाया जाता है, ये पौधा आपको दिख रहा है डेट पाम्स का। उसके बाद ये क्या है, तो देखो मेरे भाइयों, ये जो तीसरा वर्ड था, ठीक है ना, ये पौधा इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। कुछ प्लेसेस जो हैं वहां पर अभी भी थोड़ा बहुत हरा इलाका है रेगिस्तान के अंदर, कुछ कुछ जगह जो ओएसिस है वो जनरली ज्यादातर उनपे डेट पाम्स है, और जमीन थोड़ी बहुत फर्टाइल है। डेट पाम मतलब वो खजूर टाइप है ना, उस तरीके से उसके पेड़ पौधे थोड़े हैं। लेकिन आपको कहता है कि वो भी इस ओएसिस मतलब थोड़ी सी ऐसी जगह जहाँ थोड़ा बहुत हरी घास है रेगिस्तान में, और कहता है वहां पर ये डेट पाम्स चारों तरफ घिरे पड़े हैं, और वो जमीन थोड़ी बहुत फर्टाइल है, मतलब थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है। ये तो फ्लोरा की बात हो गई। फोना की बात करें, एनिमल्स जो सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कैमल हो गए, ठीक है ना, हाइना हो गए, ठीक है ना। हाइना मतलब इस तरीके से जो दिखते हैं ना, लकड़बग्गा जिसे कहते हैं लकड़बग्गा, ये पाए जाते हैं मेरे भाइयों, लकड़बग्गा पाए जाते हैं, देखो आओ लकड़बग्गा देख लो, ठीक है ना। जैकल्स पाए जाते हैं, फॉक्सेस पाए जाते हैं, स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, स्नेक या छिपकली, है ना। ये सब, अब छिपकली प्रॉपरली लिजर्ड नहीं वाला उस टाइप से, ये एनिमल्स जो थे ना ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये पाए जाते हैं। लोग कैसे, क्या लोग भी रहते हैं यहाँ पे, कहता है जो क्लाइमेट बहुत बेकार है लेकिन फिर भी सहारा में बहुत लोग रहते हैं। मेन ग्रुप जो रहते हैं वो बेदुइन्स और तुरेग्स करके तुआरेग्स करके लोग रहते हैं, और ये नोमैडिक ट्राइब्स है, एक जगह से दूसरी जगह इधर से उधर घूमती रहती है खाने की तलाश में। लाइवलीहुड कैसा है, कहता है इसमें आपको कहता है देयर रियर एनिमल्स लाइक बकरी हो गई, भेड़ हो गई ना, भेड़ बकरी हो गई, ठीक है ना, वो ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, ये उनके जानवर है, उनको ये पालते हैं, ठीक है ना। और एनिमल्स, यही एनिमल्स इन्हें थोड़ा मिल्क दूध दे देंगे, लेदर दे देंगे, हेयर दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो कपड़ा है उसमें काम आ जाता है ना, एनिमल्स का जो ऊनी ऊनी वो चीज होती है। क्लोथिंग की अगर हम बात करें तो पीपल वेयर होबी रॉब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हॉट विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म। लोग जो है ना वो सॉरी लोग जो है ना वो हैवी रॉब्स पहनते हैं, ठीक है ना, हैवी रॉब्स पहनते हैं, ठीक है। ये देखो हैवी रॉब्स मतलब ये वल्ला हबीबी, है ना। तो जनरली ये हैवी रोब्स पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए, गरम 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 तेज हवाओं से या डस्ट का स्टॉर्म ना पड़ जाए मेरे भाइयों, ठीक है ना। इसके बाद लाइफ कैसी रहती है ओएसिस के पास और नाइल वैली के पास, ठीक है ना। ओएसिस और जो नाइल वैली है, जो इजिप्ट का इलाका है, वहां पर थोड़ी बहुत आबादी रहती है, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत अवेलेबल है वहां पे, खेती बाड़ी हो जाती है, चावल गेहूं बार्ले बीन्स इन सब की खेती बाड़ी हो जाती है। बाकी इजिप्टियन कॉटन जो है ना वो भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है, और इजिप्ट एक फेमस है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है ना, ग्रो किया जाता है इजिप्ट में, और वर्ल्ड वाइड फेमस है ये इजिप्टियन कॉटन। मिनरल और ऑयल की बात करें अगर हम, तो कहता है जो डिस्कवरी थी ऑयल की अल्जीरिया, लिबिया और इजिप्ट में, उसने पूरा जो है ना सहारा की जिंदगी, मतलब सहारा में जो लाइफ है वो बदल दी थी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ऑयल पाया गया ना इन इलाकों में, थोड़ा महंगाई, थोड़ा पैसा ऐसा अच्छा आएगा, आयरन हो गया, फोस्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, यूरेनियम, ऐसे ऐसे मिनरल भी खाद हमें सहारा रेगिस्तान में पाए गए हैं। लेकिन लाइफ कैसे बदल गई, चेंजिंग लाइफ क्या है सहारा में, जो नई नई बिल्डिंग्स और हाईवेज है ना वो पुराने कैमल के जो पैरे कैमल ऊंट सवारी होती थी ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं बड़े बड़े। ट्रक को लाया जा रहा है ऊंटों को हटा के, ठीक है ना। पहले ऊंटों के सहारे सहारे जो है वो व्यापार किया जाता था, लेकिन अब ट्रक ला रहे हैं, ठीक है ना। त्यूरेग जो है वो अब टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं, और बहुत सारे नोमैडिक पीपल जो है वो शहरों की तरफ जा रहे हैं गाँव से, ठीक है ना, ताकि वो ऑयल और गैस इंडस्ट्रियों में काम कर सकें, ठीक है ना। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इस पे बात करते हैं। कहता है बहुत लंबे समय पहले सहारा जो भी था वो एक ग्रीनलैंड हुआ करती थी। केव की पेंटिंग्स जैसे वो आप देख रहे होगे, ये सब सारी वही बातें की गई है। कहता है एक अल अल
अल अजीजिया लिबिया करके, लिबिया के अंदर एक जगह है, उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर आया था 1922 में 57.7 डिग्री का। और ओएसिस जनरली कुछ भी नहीं है, ग्राउंड वाटर की वजह से बन जाता है। ओएसिस थोड़ा रेगिस्तान के अंदर ही पहाड़ी मतलब थोड़ा बहुत घास फूस वाला इलाका वो। बाकी मोरक्को एक लार्जेस्ट ओएसिस है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का। तो मेरे भाइयों ये सारी कहानी थी गर्म रेगिस्तान के। धीरे धीरे ठंडे रेगिस्तान में चलते हैं, लद्दाख चलो आओ चलो। लोकेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख एक ठंडा आपको पता है रेगिस्तान है, ग्रेट हिमालय पे है, या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो अपना जम्मू कश्मीर है उसका थोड़ा ईस्ट साइड पे, इस साइड पे, और जो ग्रेट हिमालयाज है उनके पास ये लोकेटेड है। ठीक है ना। ये कहाँ पर है जनरली, काराकोरम रेंज, ठीक है ना। काराकोरम रेंज थोड़ा जम्मू कश्मीर में थोड़ा ऊपर की तरफ आती है, और जांस्कर माउंटेन साउथ के अंदर उनके ये बीच में है। नदियां और ग्लेशियर की बात करें, कहता है बहुत सारी नदियां ऐसे बहती है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है, पानी की कमी थोड़ी ना होगी, है सूखा तोड़ना पड़ रहा है। बहुत सारी रिवर जो थी वो ज्यादातर सतलुज सॉरी सिंधु नदी जो होती है वो बहती है यहाँ पर। और रिवर्स जो थी ना वो एक डीप वैली और गॉर्जेस बनाती हैं। इस वजह से ये ना बड़ी बड़ी डीप वैली हो जाती है। यहाँ रोड चल रहा है और कितनी बड़ी वैली है, नीचे तक पानी पानी है। बहुत सारे ग्लेशियर भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे गंगरी ग्लेशियर कहा जाता है। हाइट की अगर हम बात करें तो कहता है कि हाइट जो है ना वो डिपेंड करती है, वैसे तो कह रहा है 3,000 की हाइट है कारगिल में ऑन एन एवरेज, और मोर देन 8,000 मीटर्स की भी हाइट है काराकोरम रेंज के अंदर। क्लाइमेट कैसा रहता है लद्दाख का, कहता है जो क्लाइमेट है वो हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, हाइट अच्छी खासी, मतलब एल्टीट्यूड हाई है तो क्लाइमेट जो है ना वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई हो रखा है, तो एयर बहुत ज्यादा पतली है, तो इसीलिए सन जो है ना उसकी हीट बहुत ही ज्यादा तेज महसूस होती है। दोबारा समझते हैं इसको। क्लाइमेट का मतलब क्या है, कहता है लद्दाख देखो थोड़ा ऊंचाई पर है, आपको ये बात पता है ना, तो इसलिए आपको पता है कि वहां पर जो क्लाइमेट है ना वो थोड़ा सा ठंडा रहता है और सूखा रहता है, जिस वजह से जो हवा है ना वहाँ पतली रहती है। और सन की जो हीट है ना वो बहुत ही ज्यादा तेज महसूस होती है, क्योंकि हवाएं पतली हैं ऊपर। इस तरीके कहा नहीं जाता कि हवा ऊपर पतली होती है, इसलिए हम बहुत से लोग ऑक्सीजन मास्क लेके चलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ढंग से सप्लाई नहीं हो रही होती। ठीक है ना। ये समरी होगा मेरे भाइयों। समरी यही है कि डे टेम्परेचर 0 से ऊपर रहता है, और रात को जो ठंडे वाले रेगिस्तान है वहाँ -3 डिग्री चला जाता है। सर्दियों में अगर हम बात करें तो सर्दियाँ जनरली वहाँ पे विंटर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड, टेम्परेचर जो है -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, सोचो लद्दाख में। तो लद्दाख कहीं ना कहीं चादर में ढक जाता है हिमालयास की, और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, और ये एरिया जल्दी से ही सूख जाते हैं, मतलब बर्फ बन जाते हैं। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यू मे गेट अ सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइक एट द सेम टाइम इफ यू सिट सन एंड शेड। छोड़ो हटाओ, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं। द्रास इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है ना। ऐसा सबसे ठंडा रहने वाली जो जगह है ना वो जगह है द्रास, ठीक है ना। और जो वर्ड है लद्दाख भी, वो ला ला मतलब माउंटेन का पास, और डार्क मतलब कंट्री, तो लद्दाख ऐसे पड़ा हुआ है। और लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। ठीक है ना। लद्दाख में पेड़ पौधे पक्षी कैसे पाए जाते हैं, तो वेजिटेशन जनरली जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पार्स रहते हैं, ड्राइनेस की वजह से स्पार्स देखते हैं। तो स्पार्स मतलब जो वेजिटेशन है वो थोड़े से छिदे छिदे पेड़ पौधे पाए जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। कुछ स्मॉल पैचेस ही है घास फूस और श्रब्स के जो वहाँ उगा सकते हो आप उस टाइम पर। और विलो और पॉपुलर ट्रीज जो हैं वो जनरली इन वैली में उगा रखे हैं, यानी कि टूरिस्ट वाला हिसाब किताब थोड़ा बना रखा है। गर्मियों के टाइम पे जो फ्रूट के ट्रीज है, जैसे एप्पल हो गया, एप्रीकोट हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब मेरे भाइयों इनकी जो है थोड़ी सी अच्छी खासी बिक्री होती है। बाकी पक्षी और जानवर की बात करें तो ज्यादातर कॉमन बर्ड्स यहाँ पर रोबिन्स, रेड स्टार्ट, ठीक है ना, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन और होपू करके ये जो है बक्स, कह रहा है इनमें से कुछ पक्षी जो है ना वो माइग्रेटरी है, यहाँ के नहीं है, वो इधर से उधर माइग्रेट होके आए हैं। बाकी जानवरों की बात करता है तो कहता है याक है, वाइल्ड गोट्स है, वाइल्ड शिप्स है, और कुछ तरीके के कुत्ते भी हैं हमारे पास, अलग तरीके के, सर्दी में जो सर्दी झेल सके। वही जानवर हमें दूध, मीट और हाइट रहने की जगह ये सब भी प्रोवाइड करता है। बाकी जो याक का दूध है वो चीज और बटर बनाने में भी काम आता है, और जो शिप और गोट के हेयर है वो वुलन का क्लोथ बनाने में काम आता है मेरे भाई। बाकी एक चिरू नाम की जगह है, तिब्बतन एंटलोप, ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है। अच्छा, तिरु जगह नहीं है, चिरू एक इंडेंजर्ड एनिमल है, ध्यान रखना। यानी कि चिरू जो है वो एक इंडेंजर्ड एनिमल है, जो जनरली हंट किया जाता है शाहतूश वुल के लिए। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं जानवर, तो इसलिए इनको बचा के रखो। लोग कैसे हैं लद्दाख के, कहता है ज्यादातर ये तो मुस्लिम लोग हैं या बुद्धिस्ट लोग हैं। ज्यादातर लोग बुद्धि मोनास्ट्रीज को फॉलो करते हैं यहाँ पे। फेमस कैसे हैं, जैसे फेमस मोनास्ट्रीज कौन सी हैं क्रिश्चियन की, कहते हैं हेमिस, थिक्सी, शे, लमारू, ऐसे ऐसे करके कुछ मोनास्ट्रीज हैं। ऑक्यूपेशन कैसे हैं,
समर गर्मी जब आती है तो लोग बारले, आलू, ठीक है ना, मटर, बीन्स, टर्निप, इन सब की खेती करते हैं। लेकिन जैसे सर्दी आती है तो फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, तो लोग अपने त्योहार व्योहार सेरेमनीज मनाने चले जाते हैं। वर्किंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए, जो लोग घर पे काम कर रहे हैं एंड फील्ड कर रहे हैं। कहता है रन स्मॉल शॉप्स एंड बिजनेस। ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है। इसको रोड और हवा दोनों तरफ से कनेक्ट कर रखा है। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली, जिसको हम नाम देते हैं जोजिला पास, ठीक है ना, ध्यान रखना। जोजिला पास कश्मीर से लद्दाख को कनेक्ट करता है। बाकी टूरिज्म लद्दाख के अंदर बहुत ही मेजर है भाई, बहुत लोग आते हैं गाड़ियां लेके, है ना, मोटो व्लॉगिंग करने। बहुत सारे टूरिस्ट जो है इंडिया में आते हैं दूसरे देशों से, और एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि गोमपाज मतलब मोनेस्ट्रीज में घूमना, ट्रैक करना, मिडोज या ग्लेशियर देखना, बड़े बड़े पहाड़ टाइप, ठीक है ना, और सेरेमनीज और फेस्टिवल मनाना, ठीक है ना। लाइफ ऑफ पीपल एंड नेचर, कहता है लाइफ जो होती है ना, जैसे जैसे शहर में हमारे देशों में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे शहर बेहतर होते जा रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन स्टिल जो लोग हैं लद्दाख के, वो फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस और हार्मोनी करते हैं, नेचर के साथ मिल के रहते हैं, ठीक है ना। वाटर और फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए दे आर यूज्ड केयरफुली एंड रिस्पेक्टफुली। नथिंग इज वेस्टेड, एवरीथिंग इज यूज्ड रीयूज्ड एज मच एज पॉसिबल। तो वही जीवन कैसा है उस पर ध्यान देना, संसाधन बड़ा कम है, तो किसी भी चीज को वेस्ट मत करो, जो भी चीज है उसका बेहतर इस्तेमाल करो। बाकी मनाली से लेह का हाईवे, कह रहा है 4 माउंटेन के पास है मनाली से लेह हाईवे। एक तो रोहतांग पास, और एक बारालाचा पास, और एक नुगल लुगन 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 लाचा पास, और एक तंगलंग ला पास। हाईवे जो है वो ओपन है जुलाई से सितंबर के लिए, और ये जब बर्फ पड़ जाएगी तो मतलब वो ओपन हो जाता है जब बर्फ हम हटा देते हैं रोडों से, ठीक है मेरे भाई। कुछ भी नहीं है, बेसिक सा एक चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, छोटी छोटी मोटी सी बातें हैं, पता नहीं क्यों दे दिए ये चैप्टर। हालांकि मेरे को डिस्कस करना था, मैं डिस्कस करके कुछ भी खुद से आप पढ़ पढ़ के चीजों को बता सकते हो, और इसमें ज्यादा कुछ खास है भी नहीं बेटा, ठीक है। फिर आपका अब एसएसटी का दूसरा चैप्टर रह गया, उसको फिर कवर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।